चिराग, ये चीज बताइए, बीजेपी लगातार अपोजिशन पे परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, तो क्या माने जब आप अरुण भारती को जम्मू से टिकट दिए हैं, उम्मीदवार बनाए, तो इसको परिवारवाद नहीं मानते आप? देखिए, मैं मानता हूं इंसान की काबिलियत पर, और जिसका बहुत खूबसूरत व्याख्या मेरे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लोकसभा में जो अंतिम सत्र था और संभवतः अपने अंतिम संबोधन में उन्होंने परिवारवाद की बहुत खूबसूरत परिभाषा दी। जब पुनः कुछ विपक्ष के नेता तंज कस रहे थे और तमाम भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के ऊपर भी उंगली उठा रहे थे, उस वक्त मेरे प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से कहा, और मैं भी इस बात को मानता हूं। देखिए, किसी बड़े परिवार से आना, किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य आपको मौका संभवतः दे सकता है, बट आपकी काबिलियत ही आपको बनाए रखेगी। जिसका जीता जागता उदाहरण, मैं भी तो भैया एक नेपो किड में ही गिना जाता हूं, पर जब मैं 14 में यहाँ पर आया था, 85,000 मतों से मुझे जमुई की जनता ने जिताया था। पर अगर वो 85,000 मत 2019 आते आते 2.5 लाख के मार्जिन से अगर मैं जीता हूं, तो वो कहीं ना कहीं जमुई की जनता पे का विश्वास मुझ पर है, जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। इस बार ये जितने मतों से जीतेंगे संभवतः किसी नाम पर हो सकता है, पर अगले 5 साल में इनका समर्पण, इनका कार्य इनको यहाँ पर बनाए रखेगा। नहीं तो बड़े बड़े उदाहरण रहे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे दिखते भी नहीं जिनमें वो काबिलियत नहीं थी। चिराग, ये चीज रही, नीतीश जी से बहुत शक्ति कांकरा आपका रहा है, लगातार आप विरोध करते रहते, आप एक साथ गठबंधन में आ गए, नीतीश के साथ आप मंच साझा करेंगे? देखिए, गठबंधन के हित से ऊपर कोई हित नहीं है, और ये सब हम लोग को, भाई राजनीति का स्टूडेंट हूँ और राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स होने के नाते, ये हम लोग को सिखाया जाता है सबसे ऊपर देश हित होता है, राष्ट्र हित के साथ कोई समझौता नहीं। राष्ट्र हित के बाद हम जैसे राजनीतिक दलों वालों के लिए गठबंधन का हित होता है, उसके बाद अपने दल का हित होता है, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तब इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। तो ऐसे में जब राष्ट्र हित को साधने के लिए गठबंधन तैयार हुआ है, तो हम तमाम गठबंधन के साथियों की जिम्मेदारी है कि इस गठबंधन को मजबूती दें। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी। हम सबको एकजुट होकर ही आगे बढ़ना होगा, तभी हम लोग उस बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे, तभी हम लोग बिहार की 40 सीटें जीत पाएंगे। अगर कोई इसमें ऐसे हल्की सी भी चूक हो गई या कोई अपने मतभेदों को किसी ने प्राथमिकता दे दी, तो उसका नुकसान होगा हम लोग। ऐसे में हर कोई अपने विषय को एक तरफ रखकर आज गठबंधन को मजबूती देने के लिए और प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक साथ आया है, और 40 की 40 सीटें जीतना ना सिर्फ हमारा लक्ष्य है, बल्कि उसके लिए हम लोग संकल्पित हैं।